छोटू जो है ना, इसको बहुत मजे आ रहे हैं ठंडे ठंडे पानी में, लेकिन मुझे पानी बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा पानी हो रहा है। और फिर स्विमिंग जाएंगे क्या? उतार के शर्ट उतार के जाएंगे। चलो 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 चलो। बहुत पानी आ गया। क्या कह रहा है? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं बहुत दिन से गायब थी, लेकिन मैं आई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ। इसमें हम लोग आपको अपना एक ट्रिप दिखाने वाले हैं। हम लोग बाहर निकले, आप लोग आया है कर ले। तो आज ट्रिप का पहला दिन है और मैं कहाँ गायब थी, वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी, ये स्टोरी बाद में। लेकिन अब मैं आ गई हूँ वापस और इस वीडियो के साथ शुरू कर रही हूँ। हम ट्रिप पे निकले हैं आप आज 5 दिन के, क्योंकि मेलबर्न में थोड़ा ईज मिल गया है, ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया में थोड़ा ईज मिल गया था, तो हम लोग घूमने आए हुए थे। फर्स्ट हमारा स्टॉप है और ये है पोर्ट कैम्बल। तो पोर्ट कैम्बल है और हमारा वैसे जनरली स्पीकिंग मुझे पानी से जो है ना, समंदर से बहुत डर लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आ गई हूँ पानी के अंदर, और मुझे ना लहरें जब आती है ना, मुझे बहुत खौफ आता है। देखें ये एक शहर है, मैंने नहीं बनाया वही, और उसकी रोड पक्की होने जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का खास ख्याल रखना। आ जाए। पानी में जाने की लग रही है राशु को। नहाने में तो आप बहुत रोते हैं। नहीं रोते? अच्छा, हैप्पी होते हैं। अच्छा, तो ये क्या नाम दिया इनको आपने, अपने कस्बों को, टीलों को? हैं, क्या नाम दिया है? टीला नंबर 1, टीला नंबर 2। ऐसा ही है। अभी इनका नाम कंफर्म रजिस्टर नहीं हुआ। और ये देखिए मैंने क्या किया उस टीले के साथ, इसके साथ। तो मिट्टी का इन्होंने बनाया है, एंड कासल जो बनाया है इन्होंने। ये देखिए, इसको मैंने कैप पहना के चश्मा लगा दिया। Yeah, something in here. What is this? It's my hat. Yeah, I know. आपने उसका हैट उतार दिया। Naaz vlogs. Naaz vlogs. धोले पानी से? चप्पल अरे चप्पल पहन के पापा जैसे बोटिंग का एरिया दिखा दूं, खूबसूरत है बहुत। इस एरिया को कहते हैं पोर्ट कैम्बल, और ये पोर्ट कैम्बल बीच है जो कि हमारा फर्स्ट स्टॉप है। हम पहले भी लास्ट ईयर भी आए थे और यहीं स्टे किया था हमने, लेकिन होटल सेम नहीं था, है ना? होटल वॉज नॉट द सेम। अच्छा, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फिश एंड चिप्स की शॉप्स भी हैं, दुकानें हैं, और बहुत अच्छे अच्छे होटल एंड मोटेल्स हैं जो कि आपको इस जो है वो सी का व्यू देते हैं। ये हमने लिया है टावल यहीं से, ग्रेट ओशन रोड से। ओ माय गॉड, इसका प्राइस सुनेंगे ना आप लोग। मैं कह रही थी शारिक से $10 का टावल इन्होंने, इसके ऊपर सिर्फ एक ये पट्टी लगा के ग्रेट ओशन रोड की, और $40 का पड़ा है। ये 40 का $32 का पड़ा है। माय गुडनेस, ये पढ़ना है। व्हाट इज दिस? It's a house. इट्स अ हाउस। ओके, आई थिंक इन सब के बारे में लिखा, हम सोच रहे थे ना ये क्या है। लिखा है द वार्म सेफ होम प्रोजेक्ट। Yep. Okay, everyone has the right to a warm, safe home at every age. Hello, Assalamualaikum. है? कोई बात नहीं, कहाँ से लग गई? हाउस से। कहाँ से लग गई? I'm sorry. देखिए खूबसूरत सी हट्स बनी हुई हैं, और मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ आने के लिए क्या क्या तैयारी की थी। हट्स के अंदर चलना है? नहीं, हट्स के अंदर नहीं चलते। तो जो हम जहाँ हमने स्टे किया वहाँ चल के आपको दिखाती हूँ हमने मैंने क्या क्या तैयारी की थी यहाँ आने के लिए। और तैयारी का मकसद ये था और रीज़न ये था कि यहाँ पर जो है ना
हलाल थोड़ा सा कम खाने को मिलता है। हम थोड़ा सा बना के लाए थे और हमने सोचा था बाकी जो है वो खुद ही बना लेंगे। और उड़ नहीं रहे। कुछ नहीं, बस लोकल दिखा रही थी एरिया। कौन सा बीपी पंप इज इम्पोर्टेंट। वैसे छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे, बस घर की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा बता दे जरा आप, टूर गाइड। कन्वीनियंस स्टोर है, इवन के दाल मखनी और ये सब भी मिल जाता है। डॉगी मिल गया मुझे चलते चलते। हाँ ये तो है, लेकिन हम बना के लेके आए काफ़ी सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें हमने बाजार से ही खरीद ली, यानी कि बना बनाया वहीं से लेके आ गए जहाँ से मिल रहा था। क्या गिरे। और अब हम अपने होटल की तरफ आ गए हैं जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। से तो हमारा सामान रखा है सब तरफ, क्योंकि हम आए हैं और बाहर चले गए। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ व्यू। टरारा। और अब जो है ना रात हो रही है, तकरीबन 8:30 से 9 बजे के दरमियान रात हो रही है। तो अभी तो तकरीबन 7 बज रहे हैं, 7:30। तो अभी है काफ़ी टाइम। और ये बैल्कनी हमारी, यहाँ बैठ सकते हैं। यप, यहाँ बैल्कनी में बैठ भी सकते हैं। यस बिल्कुल करेक्ट, दिस इज गुड वन। ये देखें बाहर ही बोलते ही तरा। ऑलमोस्ट 5 दिन का हमारा स्टे है। मैं आपको दिखाऊं कि मैं आपसे खाने की बात करी थी कि हम कुछ खाना लेके आए हैं, तो मैं वो दिखा दूं कि हम क्या लेके आए हैं। देखें ये तो है जैम और थोड़े से न्यूटेला वगैरह। पानी बहुत सारा लाए, थोड़ा सा रखा हुआ है। दूध है, कुछ फ्रूट्स लेके आए थे, थोड़े से, इतने ज़्यादा फ्रूट्स नहीं लाए। और ऑरेंज जूस ले आए थे। बाकी ये जो है वो बना बनाया हमने खाना ले लिया, जिसमें से हमें सैलेड मिल गई है, रायता है, एक करी है, 2 राइस ले लिए हैं, 2 करीज ले ली थी, और या 2-3 करीज और हैं बाय द वे, सॉरी बारबेक्यूज हैं। अच्छा वो तो मैं आपको वक्फे वक्फे से दिखा दूंगी कि हमने क्या क्या लिया। थोड़े से स्नैक्स ले लिए थे, और नाश्ते का इंतज़ाम कभी कभी हम रख लेते हैं। नाश्ता वो इसलिए रख लेते हैं कि जो है ना, क्या होता है कि अक्सर अब यहाँ पर ना काफ़ी जगहें जहाँ हमने स्टे किया, कभी जल्दी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। रोशान को बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है रोशू? मामा खा के गई थी खाना, और पापा और जो है ना रोशान नहीं खा के गए थे, तो अब इन्हें भूख लग रही है आते ही। तो हम बाहर से आ गए थे तकरीबन 6 बजे तक वापस आ गए थे हम। 6:30 तक नहीं, 8 बजे वापस आए। फिर हमने खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया हमने, थोड़ा बैठे लेटे। उसके बाद शारिक जो है वापस सनसेट की तस्वीरें लेने चले गए बाहर के। मैं अभी आता हूँ सनसेट की तस्वीरें लेके। हैं भाई बताएं। हाँ आपको दिखा के बताएं। सनसेट हो चुका था जब तक मैं पहुंचा था। मैंने सिर्फ समंदर की फोटोज ले ली। अच्छा, तो बहरहाल फिर ये वापस आए। फिर मैंने खाना गर्म किया। खाना हम लेके आए थे गलजी से काफ़ी सारा। हम पुलाव ले आए थे, और हम 2 सालन लेके आ गए थे। एक तो कढ़ाई है और एक दाल है माश की। तो फिर जो है माश की दाल मैंने गरम कर ली थी, शाम में हमने वो खा ली, और रोटी भी हमने ले ली थी वहीं से। तो बहरहाल गरम कर आके हमने खाया। और चाय हम रास्ते में से आपको बताया था लेते हुए आए थे, लेकिन मैं आपको एक कमरे का छोटा सा व्यू करवा देती हूँ कि कमरा कैसा है। और खाना मैंने फ्रिज में से दिखाने की कोशिश की है, मगर वो बड़ा अंधेरा आया है। मैं सुबह कोशिश करूँगी दिखाने की। वो होता है टोस्टर और केटल है यहाँ पे चाय की। तो मैंने क्या किया था, नाश्ता हमने सोचा था वैसे तो कि अगर कैफ़े में इधर उधर हलाल मिल रहा हुआ तो वो खा लेंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर हमें दूर जाना पड़ेगा, वक्त ज़ाया होगा। और थोड़ी ओवर प्राइस चीज़ें भी मिलती हैं ना। आप जहाँ भी रहने चले जाएं, आप होटल का चलो कोई मसला नहीं होता, होटल में मोटल में आप स्टे करते हैं, एक रात को ऑलमोस्ट 160 से लेके $200 तक का खर्चा होता है, विच इज़ लाइक ऑफ कोर्स चलो ठीक है फ़ाइन है।
लेकिन खाने पीने से लेके आपको अखराजात यहाँ पे जो चीज छोटी छोटी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं वो भी डबल द प्राइस होती हैं। तो ये बेटर है कि आप खाना पका पकाया ले आएँ। डब्बों में वो जो मिलते हैं ना डिस्पोजेबल बॉक्सेस, वो आप यहाँ ला के गर्म करके खा लें। यहाँ माइक्रोवेव होता है। अगर जो भी आप रूम लेंगे उसमें वो सारी फैसिलिटीज़ लिखी होती हैं। ज़रूरी नहीं है सारी फैसिलिटीज़ हर रूम में हो, लेकिन मैं आपको अपने कमरे का एक व्यू दे देती हूँ बैठे बैठे। ये है हमारे कमरे का हाल इस वक्त। एक हमें बेड वो मिला है जिसमें सामान रखा हुआ है, वहाँ रोशान सोएंगे, सामान अभी उठा के रख देंगे। 2 चेयर्स मिली हैं, टेबल मिली है, और ये लगा हुआ है टीवी, और ये एक सामने छोटा सा इन्होंने काउंटर दिया, और इस तरफ जो है ना छोटा सा किचन है, और ये है बाथरूम टॉयलेट। तो अच्छा खासा रूम है, और इसका हम पे कर रहे हैं 190 पर नाइट है। तो यानी कि रूम प्लस स्वीट है ये, आई थिंक है सारे स्वीट है। ये बाथरूम के साथ है। हाँ, प्राइवेट बाथरूम के साथ है। छोटा सा किचनेट है, किचन तो नहीं है लेकिन किचनेट है। हाँ, बैल्कनी है। हाँ, बैल्कनी है यहाँ पर। ये पर्दे मैंने हटा के शाम में दिखाए थे। ओ यस, पार्किंग भी है बिल्कुल हमारे बिल्कुल बाहर ही। इस यानी निकलेंगे दरवाजे से बाहर तो बिल्कुल सामने ही पार्क। सो दिस इज द सेकंड डे। तो हमने डिसाइड किया है कि नाश्ता करके आते हैं बाहर से। और वैसे तो मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़े सैंडविच का सामान लेके आई थी, लेकिन बना इसलिए नहीं रही मैं कि हम बहुत देर में उठे सुबह, फिर हम बहुत देर में तैयार हुए। हम रात में भी बहुत देर में सोए थे क्योंकि हम मूवी देख रहे थे, और हम आए ही इस मकसद के लिए कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए माइंड। और यहाँ रहना है काफ़ी दिन तक, तो कोई जल्दी नहीं है घूमने की, घूम लेंगे। और व्यू तो आपने देखा वही है। चलें देखते हैं हम जाके कि नाश्ता क्या मिल रहा है, क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि नाश्ते में मिलेगा क्या। सीनरी चेक करें, माशाल्लाह से ब्यूटीफुल। वैसे तो हमें दूसरी जगह जाना है, बट मैंने सोचा कि लोकल्स भी मैं आपको दिखा दूं दोबारा से। और ये होटल जहाँ हमने स्टे किया, ये पहला ही वाला हमारा कमरा है, फ्रंट वाला ही, जहाँ से ये सारा व्यू नज़र आ रहा है क्लियर। नाश्ता करने चलते हैं। मास्क लेके आते हैं। क्यों, मास्क भूल गए? ओ अच्छा, मास्क का ये चक्कर है कि आपको रेस्टोरेंट्स या होटल्स वगैरह में लगा के जाना है, उसके अलावा एंट्री नहीं है। चलें, हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ नाश्ता कर लेते हैं। पिज़्ज़ा और पास्ता लिखा हुआ है यहाँ पे, तो चेक करते हैं अगर वेजिटेरियन पिज़्ज़ा मिल रहा हुआ। हलाल तो बहुत मुश्किल है मिलना, लाइसेंस शॉप है वैसे भी, लाइक यहाँ पे अल्कोहल अलाउड है, तो देखते हैं मिल रहा है या नहीं। पिज़्ज़ा है vegetarian pizza, that we have to create our own pizza in order to eat vegetarian pizza if we want to, है ना? Yeah, they also have vegetarian. ये वाला देखो, this is yours. I'm making my pizza। यहाँ पे इन्होंने मेन्यू में दिया हुआ है, एंड यहाँ पर मैंने टॉपिंग सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पर मैंने चीज़ सेलेक्ट कर ली है, सॉस भी मुझे सेलेक्ट करना है। रोशु can I have it? रोशु भी अपना बना रहे हैं। माय सिलेक्शन। हाँ भाई, आपकी कुछ सिलेक्शन है या मेरे वाले में आप खुश हैं? यही तो मैंने सेलेक्ट किया है। इस तरह के कैफेज में मैंने नोट किया है छोटी छोटी सी डिटेलिंग्स होती हैं। ये देखें, आप ये देख रहे हैं पैटर्न सो ब्यूटीफुल, लाइक छोटी छोटी डिटेलिंग्स इतनी अच्छी लगती है। बैकग्राउंड में भी इन्होंने छोटा सा एक फेंस दे दिया है, और इसके ऊपर लाइट्स वगैरह। व्हाट वी गॉट, हाँ, लुक्स सो नाइस। खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। चले खाना शुरू करें। अभी चाय भी ऑर्डर करनी है, हमने चाय नहीं मंगवाई, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, लाइक इट्स मोर देन इनफ, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं मंगवाया। टिशू या कैसा है? फ्रेश है। हाँ, फ्रेश बना के दिया है, ये तो बात है हकीकत। पिज़्ज़ा yeah, it was so nice, so lovely, yeah, so tasty. So we ordered latte as well. Thank you. क्या बोल रही थी आप? क्या बोल रही थी आप? किसके बारे में बात हो रही थी? नहीं
काफ़ी लंबी वॉक है वैसे तो, अभी हमें 2 मिनट हुए वॉक करते हुए। यप। प्लान चेंज हो गया और रशु आ गया स्ट्रॉलर पे, क्योंकि रशु बोले मामा पापा आई कांट वॉक। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो इस वक्त मेरी आंखें देख रही है ना वो कैमरा पिक नहीं कर सकता। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत है ये जगह। मैं यहाँ 2 दफ़ा हम पहले आए, लास्ट छुट्टियों में आए थे और मेरे ख्याल में उससे पहले भी आ चुके हैं, बट मेरा दिल नहीं भरता यहाँ आने से। मैं शारिक को बार बार बोलती हूँ कहाँ जाना है, ग्रेट ओशन रोड जाना है, कहाँ जाना है हाँ लॉक आर्ट गॉड्स तो मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट है इन सब में। ओफ वो पानी माशाल्लाह से चेक करें, क्या नाम है इसका ये नहीं मुझे पता, बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई, बहुत खूबसूरत लुकआउट है। ठंड बहुत ज़्यादा है, भले गर्मी। अच्छा आप दूर जाते रहेंगे ना जहाँ हम रह रहे हैं पोर्ट कैम्पबेल वगैरह में, वहाँ मौसम प्लेजेंट है और बल्कि गर्मी भी थी, दोपहर में धूप होगी तो गर्मी होगी। लेकिन एक लुकआउट वो मुझे नज़र आ रहा है, वहाँ लोग नज़र आ रहे हैं। बारिश शुरू हो गई है, भागो 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 भागो, बारिश शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। अभी 10 मिनट की वॉक है वापस जाते हुए और हमने इनफ पिक्चर्स ली। दिस इज नेम्ड एज थंडर केव। हम भाग भाग के जा रहे थे कार पार्क की तरफ, तो हमने मौसम चेक किया तो आ रहा है कि रेन है लेकिन 5 बजे, और अभी बज रहे हैं 4, तो हमने सोचा क्यों ना हम दूसरी तरफ भी हो लें। वो एक और लुकआउट, यहाँ पर शोर बहुत है और यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी जबकि गर्मियाँ पड़ी हैं, और जहाँ से हम आए थे होटल से वहाँ बहुत गर्मी थी। हाँ नज़र तो आ रही है केव वगैरह, नज़र आ सकती हो, लेकिन थंडर केव लिखा है इसका नाम। या इट इज़ अ केव बाय द वे। द वाटर इज़ सो ब्लू, बहुत ब्लू वाटर है, पानी है माशाल्लाह। और वाव, जो आंखें देख पा रही है ना, कैमरा पिक ही नहीं कर पा रहा। क्या कहते हैं शारिक, है ना? शायद ये कैमरा पिक कर ले। नहीं भाई, कैमरा पिक कर ही नहीं पा रहा है। और रोशान तो स्लीपी हो गया। आर यू स्लीपी रोशान? राशु ने कहा है मुझे केव देखना है मामा। Yeah, do you want to see the cave? Okay. कैसे आवाज करता है थंडर? लाइमस्टोन उसमें। हाँ मैंने देखा उसको, मैं समझ नहीं पाई कि क्या चीज़ है। ओके, कैसे आवाज आ रही है? नहीं आ रहा। वापस कार पार्क की तरफ तेजी से बारिश हो रही है, मोटी बूंदाबांदी हो रही है। पता नहीं शायद नजर आ रही है या नहीं आ रही।
लेके आए थे वहाँ से हमने क्या किया था कि टेक अवेज ले लिए थे जो हलाल हमारे घर के करीब मिलता है। तो हमने लिया था गलजी से। तो बने बनाए हमने लिए थे पुलाव के डब्बे, जिसमें से एक मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। हमने 5 ऑर्डर किए थे लेकिन फिर हमने 3 ले लिए थे, तो हमने समझा था ये इनफ है हमारे लिए। और ये लंच बॉक्स जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर मैं क्या नाश्ते का सामान बना के लेके आई थी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से। एक हेल्प करना इसको खोलने में, ज़रा खोलिएगा ज़रा इसे। फाइनली खुल गया है, टररा। तो ये क्या किया था मैंने, टोमेटोज काट लिए थे और ये प्याज है और ये कबाब्स हैं। ये मैंने सैंडविच कॉर्नर बना लिया था एक, जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है तो कोई बात नहीं। और ये मैंने अंडे तल के रख लिए थे। अब इनको क्या करूँगी, अवन तो यहाँ पे है, ओके तो यहाँ पे क्या करूँगी, अवन में गर्म करके इन दोनों को, इसको और अंडों को, और ये दोनों जो है वो प्याज और सैलड यूज़ कर लूँगी। तो ये एक चीज़ मैं बना के लाई थी। और बाकी जो है ना वो हमने थोड़े से सालन ले लिए थे। अच्छा, ये जो है ना हमने उसी दिन फ्रेश लेके हम आए हैं। ये स्मोक्ड कढ़ाई है जो हमने लेट्स पेशावरी टुनाइट से ली है। वो हमारे घर के करीब ही उसको कह सकते हैं, फॉकनर में है वो, हमसे नेक्स्ट सबर्ब है। और ये जो है ना बारबेक्यू है, ये दोनों बारबेक्यू। लाइक मैंने बताया कि यहाँ कैटल भी है, बाकी उन्होंने टी वगैरह का बंदोबस्त भी दिया हुआ था कि आप बना लें। हाँ है, माइक्रोवेव भी है और ये टोस्टर भी है। तो ज़्यादा चॉइसेस नहीं है ना हमारे पास। हम बहुत दूर, कम से कम आई थिंक शायद 10 किलोमीटर के फासले पर पहला जो हलाल हमें मिल रहा है वो है ना, या जो इससे भी दूर मिल रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है इन चक्करबाजियों में, हलाल ढूंढते। तो ये है सारा इंतज़ाम खाने का हमारे लिए, विच इज़ आई थिंक इनफ हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम कुछ वेजिटेरियन अगर आस पड़ोस में मिल जाएगा। अच्छा, टेक्निकली और प्रैक्टिकली ये सेकंड डे है, दूसरा दिन है, लेकिन हम इसको पहला दिन काउंट करेंगे क्योंकि फर्स्ट डे हम आए थे 3.5-4 घंटे का सफ़र करके, 3.5 घंटे का सफ़र करके। तो हम, जाहिर सी बात है, हम ये समझते हैं कि 3-3.5 घंटे के बाद हम तो थक जाते हैं। एटलीस्ट इतना सफ़र, इतना ज़्यादा हम रोड का जो है वो ट्रिप नहीं कर पाते। तो हम थोड़ी सी थकन हमने दूर की थी और हम थोड़ी सी देर के लिए बीच पर भी गए थे। 1-2 घंटे के लिए हम हमने बीच पे टाइम गुजारा था। और आज दूसरा दिन है जिसमें हमने बस यही किया है कि हम तैयारी की है, उसके बाद हम निकले हैं और आपको दिखाया है कि उसके बाद पिक्चर्स वगैरह ली हैं, वीडियोस बनाई हैं, थोड़ा सा लुकआउट पे हमने टाइम गुजारा है। उसके बाद हम आ गए थे, बारिश स्टार्ट हो रही थी, होने वाली थी। क्या करते हैं कुछ के वो फौरन आते हैं और चले जाते हैं। मैं उनकी हिम्मत को दाद देती हूँ मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, हम 2-3 दफ़ा हमने ऐसा किया, बहुत लॉन्ग ट्रिप्स पे हम गए रोशान के साथ, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक तो थकन हो गई, मज़ा भी नहीं आया, हम सही तरह देख नहीं सके, एंजॉय नहीं कर सके और फील ही नहीं हुआ। तो अब हम हमेशा अब इसीलिए क्या करते हैं कि अब हम थोड़ा सा स्टे ले लेते हैं ना 2-3 दिन का होटल में, तो उससे हमें बहुत टाइम भी मिल जाता है देखने का। और इतना करीब है यहाँ से लुकआउट्स तमाम, यानी तकरीबन तमाम लुकआउट्स यहाँ से 10-15-20 मिनट के फासले पर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो टाइम भी वेस्ट नहीं होता है हमारा बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा मैं दिखा दूँ आपको। अंधेरा कम होने की वजह से मैंने क्या किया है कि इसके अंदर फ्लैश लाइट ऑन कर लिए। पुलाव है और ये है चिकन टिक्का की बोटियाँ, ठीक है, सैलड एंड रायता। और हमारा बिल्कुल बस नहीं चल रहा कि हम बाहर ही बैठ जाएं जाके। तो हम घर के अंदर जाते हैं लेकिन फिर वापस निकल के बाहर आ जाते हैं। तो हम दोबारा आ गए बाहर, और वैसे भी अंधेरे का टाइम काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी लंबा टाइम बाद अंधेरा हो रहा है, 9 बजे तक। तो अब हम चाय पीने के लिए बाहर आए। चलें करें भाई रोशु।
We came for some chips and चाय क्योंकि देर हो गई है, ऑलमोस्ट रात हो गई। तो यहीं पे मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करूँगी और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम। और ये बात याद रखिएगा कि जो भी ट्रू इवेंट्स थे वो मैंने इस तमाम वीडियो में जो है पिक्चराइज़ करने की कोशिश की है। और ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि इस विक्टोरिया के अंदर ही वो घूम सकें। तो ग्रेट ओशन रोड इज़ द बेस्ट चॉइस टू विज़िट एक्चुअली। सो अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।